अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस गो आउट टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस ड्यूरिंग दिस फ्लैश फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट। सबसे पहले तो हमारे यहाँ राजगढ़ में काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हुई। उसके बाद यहाँ पे रियासी में भी काफ़ी लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई। उससे पहले चिसोती में और उसके बाद कटरा में भी काफ़ी कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि नेचर हमसे कुछ प्लीज़ नहीं है। तो आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और काफ़ी जगह नुकसान हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि मैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अप्रिशिएट करूं, क्योंकि वो टाइमली रिस्पांस दे रहे हैं और हर जगह रिहेबिलिटेशन का और इवैक्यूएशन के प्रोसेस में चुस्ती दिखा रहे हैं। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी का ओहदा संभाला है और इसके लिए मैं हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जनाब महराज मलिक साहब और हमारे जो स्टेट के इंचार्ज है इमरान हुसैन साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो मेरी कमेटी है, जो बाकी मेरे साथ मेंबर्स हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों को और मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आम आदमी पार्टी को डिस्ट्रिक्ट रामन में आम आदमी पार्टी का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है, वो घर घर तक ले जाना और लोगों को अपनी तरफ बुलाना और लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना। ये जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी है, एक अपनी रेपुटेशन लेके आती है, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की रेपुटेशन लेके आती है। उसके बाद जो हमारे महराज मलिक साहब हैं MLA डोडा, वो उनकी भी एक बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है। पूरे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उनको चाहता है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने ये इज़्ज़त कमाई है। उन्होंने असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी हमारी जो मजलूम कौम है, मजलूम अवाम है, उनकी आवाज़ उठाई है। महराज मलिक साहब ने असेंबली के अंदर SPOs की बात उठाई, डेली वेजर्स की बात उठाई, डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात उठाई, अनएम्प्लॉयड यूथ की बात उठाई। तो इसीलिए लोग उनको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की आवाज़ उठाई। इसके लिए लोग उनसे बहुत खुश है, उनसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो आने वाले टाइम में पूरी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी एक नोबल प्रोफेशन का हिस्सा हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं। इसके बाद मैंने जो सियासत में मेरी एंट्री क्यों हुई, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं ये जानता हूं जब तक पढ़े लिखे लोग सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो कोई चेंज नहीं आ सकता। अगर हमने चेंज लाना है, हमने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा और सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो आप पंचायत लेवल पे हो, वार्ड लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हो या उससे बड़ी किसी लेवल पे हो। आपको हर एक जगह सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी आप चेंज ला सकते हो। उसके बाद हमने आम आदमी पार्टी ही क्यों चूज़ की, और हमने बाकी पार्टीज़ में भी हम जा सकते थे, चाहे वो NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो या और कोई पार्टी हो। आम आदमी पार्टी चूज़ करने का मकसद ये था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, 2002 से लेके जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे थोड़ी याददाश्त आई है, उसके बाद से लेके आज 2025 है, हमने देखा है 2002 से लेके 2008 के बीच में PDP की सरकार थी कांग्रेस को लेके। जब लोग उनसे तंग हुए 2008 में उन्होंने NC को चूज़ किया। उसके बाद जब 2014 में लोग NC से तंग हुए तो वापस PDP की सरकार बनी। जब अब PDP से तंग है तो वापस NC की सरकार बनी। तो ये ऐसे ही बारी करते रहते हैं। अब जब 10 महीने हो गए, NC से कुछ काम नहीं हुआ, जो वादे उन्होंने किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो दे पाए? नहीं दे पाए। उनका वादा था कि 3 महीने में हम 1 लाख नौकरियां देंगे। जो एप्लीकेशन प्रोसेस का फी होता है वो बिल्कुल फ्री होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस किसी भी पोस्ट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं। आज मैंने कहीं कुछ दिनों पहले पढ़ा था कहीं एक आर्टिकल जिसमें कि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट के लिए लोगों ने फीस भरी थी, जो बच्चों ने फीस भरी थी, वो कुछ करोड़ों में थी। तो वो फ्री का जो वादा था वो भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। 12 सिलेंडर्स की बात की थी, वो भी नहीं दिया। और इंसेंटिव स्टाइपेंड की बात की थी, जो पढ़े लिखे लोगों की, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको स्टाइपेंड देंगे हम, उनको भी उन्होंने नहीं किया। तो अब आने वाले टाइम में लोग NC से भी तंग हैं और अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो NC 10 के अंदर सिमट जाएगी। तो लोगों को अल्टरनेट हम दे रहे हैं पॉलिटिक्स में कि आपको जरूरी नहीं है कि अब आप
एनसी से तंग हो तो पीडीपी में जाओ, पीडीपी से तंग हो तो एनसी में जाओ। आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की एक रेपुटेशन है। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली में उन्होंने स्कूल्स बेहतर करके दिखाए, उन्होंने हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके दिखाया, हेल्थ का निजाम बेहतर करके दिखाया, 200 यूनिट फ्री बिजली दी, सबको दी, विदाउट एनी कैटेगरी, सबको बिजली दी वहां पे। और अब पंजाब में वो उनकी सरकार है, वहां पे भी वो स्कूल्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस इंप्लीमेंट हो, तो आप लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, हर जगह आपने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके चेंज आ सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि महराज मलिक सिर्फ डोडा की ही आवाज नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज उठाए, तो आपको महराज मलिक के साथ जुड़ना पड़ेगा, महराज मलिक को साथ देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर जगह तो इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा महराज मलिक साहब के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ, अगर आप बदलाव चाहते हो। शुक्रिया।